वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, ये बॉटल क्या है? दिस इज एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, बहुत यूज किया जाता है खाने के अंदर। बच्चे के लिए कब से स्टार्ट करें, उसको फायदा क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम इसे यूज करते हैं। देखिए, ये तो मेरे पास एप्पल वाला है, अदरवाइज विनेगर तो और भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सब बातें, हम इन बातों से रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये विनेगर होता क्या है। देखिए, जब बैक्टीरिया जो है वो शुगर, चाहे वो फूड में है चाहे लिक्विड में है, जब उस फूड को वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाउ इट इज विनेगर। मतलब शुगर को बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया एसिड के अंदर। अब ये आपके पास में फ्रूट्स में भी हो सकता है, ग्रेन्स में भी हो सकता है। अब यदि फ्रूट्स के अंदर मान लीजिए ग्रेप्स है, अंगूर है, अंगूर को यदि कन्वर्ट किया गया तो वो क्या बन जाते हैं? शैंपेन बन सकते हैं, वाइन विनेगर हो सकता है। इसी तरह से आपके पास में फ्रूट है, फ्रूट में तो मेरे पास एग्जांपल है ही, एप्पल का है मेरे पास में। ग्रेन्स के अंदर राइस विनेगर हो सकते हैं, माल्ट जो रहता है वो विनेगर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये बच्चे की डाइट में कब से और कैसे इंक्लूड करें। आइडियली जब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया है, मतलब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसकी स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर का सॉलिड्स स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय आप इसको बच्चे की डाइट में दे सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप विनेगर बच्चे के डाइट में दे रहे हैं उससे पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर लेबल जो है उसके अंदर सब लिखा रहता है, इसमें कितनी एनर्जी है, कितना इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अगर वहां पर आपको ये लगता है कि उसके अंदर हनी लिखा हुआ है, अगेन द वर्ड HONEY, हनी या शहद, तो शनी को हमें 12 महीने से पहले बच्चे की डाइट में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इससे खतरनाक, बहुत रेयर होती है लेकिन कभी हो भी सकती है, रेयर डिजीज है, इन्फेंट बॉटुलिज्म, उसका खतरा रहता है, बच्चे को पैरालिसिस तक इसमें हो सकता है। तो हमें उससे बचाना है, इसलिए हनी बेस्ड जो है, जिसमें हनी है, शहद है, वो हमें उसके डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। अदरवाइज जब बच्चा आपका 6 महीने का हो गया तब आप उसकी डाइट में से इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन, जब भी जो खाना हम बच्चे के लिए स्टार्ट करते हैं उसकी बहुत कम मात्रा से शुरू करते हैं। ये एक नियम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रूल ऑफ 5 भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि बहुत कम मात्रा से आप स्टार्ट कीजिए और अगले 5 दिन तक उसके ऊपर नजर रखिए। रूल ऑफ 5 में कि अगले 5 डेज में उस बच्चे को उस फूड से रिलेटेड कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो ये इन बातों का ध्यान रखिए, कम मात्रा में देना है। जब आप 6 से 12 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसकी जो सर्विंग है, आपने उसका कोई जो भी फ्रूट्स का कुछ बना रखा है, कोई प्यूरी बना रखी है, उसमें 1 या 2 बूंद 3 बूंद आप उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे छिड़क सकते हैं, एज ए ड्रिंक नहीं देना है। तो ये उसका प्रॉपर वे है देने का। द सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये बच्चे के लिए हेल्दी है क्या? देखिए, हेल्दी के अंदर तो इसका ये है कि इसमें कुछ पॉलीफिनोल्स रहते हैं जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर रहते हैं, और ये पॉलीफिनोल्स जो रहते हैं ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इस तरह से वर्क करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर अच्छी चीजें लेकर आते हैं और बाहर के जो कीटाणु है, बच्चे की इम्यूनिटी जो रहती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फायदेमंद तो है, इसमें कोई शक नहीं है। कम मात्रा से स्टार्ट कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसिडिक बहुत नेचर है ना, एसिड बना है तो एसिडिक नेचर है, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकती है और भी दिक्कत हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा। तो कम मात्रा से उसके बाद उसे नजर रखनी है, अदरवाइज इसके फायदे हैं। सेकंड, क्या इससे एलर्जी हो सकती है क्या? देखिए, बच्चों के अंदर मैंने आपसे कहा कि 5 दिन तक हमें देखना है कि उसमें एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मदर्स जब भी खाना स्टार्ट करें इस रूल ऑफ 5 को जरूर फॉलो कीजिए। अब जैसे ये मेरे पास बॉटल है, आप इस पे देखेंगे ना तो इस पे लिखा हुआ है कंटेन्स सल्फाइड्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सल्फाइड्स लिखा हुआ है। तो ये सल्फाइड्स का उपयोग किया जाता है जब इसे बनाते समय एज ए इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में। और सल्फा से कुछ लोगों को उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, बॉडी भी सेंसिटिव रहती है। हमारे पास सल्फा बेस्ड मेडिसिन होती है, उन्हें भी देते समय हम ध्यान रखते हैं। बहुत से पेशेंट्स को इनसे एलर्जिक रिएक्शन आती है। और इसके अलावा इनमें नेचुरली जो विनेगर है उसमें नेचुरली हिस्टामाइन बहुत ज्यादा होता है, और ये हिस्टामाइन बॉडी में भी जाकर के हमारी जो WBCs है, जो हमारी डिफेंस सेल है, उनसे हिस्टामाइन को रिलीज करवाती है। और ये हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शंस का एक कारण होता है। यदि आपके घर में एक फैमिली हिस्ट्री है, अस्थमा की है, हे फीवर की हिस्ट्री है, या एलर्जिक रिएक्शंस की हिस्ट्री है, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि बहुत ध्यान से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एलर्जी का खतरा है लेकिन बहुत रेयर होता है, इतना नहीं कि बहुत कॉमन है। बट मैंने आपको कारण बता दिया है, हिस्टामाइन नेचुरली इसमें भी ज्यादा रहता है, बॉडी से भी सीक्रेट करता है। और सल्फा यदि जहां पर यूज किया गया और आप लोगों के पास फैमिली हिस्ट्री है कि हमें सल्फा से जो है हमारी स्किन या हमारी बॉडी एलर्जिक है, देन डू नॉट यूज, फिर आपको यूज नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है और जितने भी एसिडिक फूड्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो स्किन पे टच होकर वहां रैशेज लेकर के आ सकते हैं। इवन जब एसिडिक फूड्स की मात्रा बॉडी में ज्यादा चली गई है
तो बच्चा जब पॉटी पास कर रहा है तो वो जो रास्ता है पॉटी के आसपास का रास्ता वो ज्यादा लाल हो सकता है, इवन डायपर रैशेज को एग्रीवेट भी कर सकते हैं। तो एसिडिक फूड्स जितने भी हैं जब आप खिला रहे हैं तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ नॉलेज बस कि हाँ मैं एसिडिक फूड खिला रहा हूँ, अगर स्किन पे टच हुआ बच्चे की तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट स्किन है, अगर वो टच होगा तो वहाँ रैश कर सकता है। आपने अचानक देखा कि बच्चे की पॉटी का रास्ता बहुत लाल हो गया है, तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि भाई ये गीला तो नहीं रह गया, एक्सेस डाइपर तो नहीं इसका यूज हो गया है, या मैंने इसे खाने में क्या दिया था, उस खाने में कहीं एसिड कंटेंट तो ज्यादा नहीं था तो वो वहां से लाल हो सकता है। तो ऐसे में आप एक बैरियर क्रीम जरूर लगा दीजिए। आप सपोज बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं कुछ ऐसा एसिडिक फूड या उसके डाइट में आपने इस तरीके से दे रहे हैं उसको, तो वहां पर एक पेट्रोलियम जेली लगा दी है या वैसलीन लगा दी है, अब आप उसे देंगे तो वो एक बैरियर का काम करेगा। और जैसे ही आपने खाना फिनिश करा उसे तौलिए से फटाफट क्लीन कर दीजिए, तो जिससे कांटेक्ट जो है वो हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो बहुत कम देर के लिए हुआ है। तो ये बात हमें जब इस तरह के फूड हम बच्चे की डाइट में रख रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए। क्या इससे चॉकिंग हो सकती है? क्या नहीं, चॉकिंग का खतरा ना के बराबर है, तो चॉकिंग का इसमें नहीं है। क्या वेनेगर्स जो रहते हैं इनमें सब में अल्कोहल है? देखिए सब में अल्कोहल नहीं है लेकिन काफी में अल्कोहल रहता है। आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, लेबल्स को पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर अल्कोहल को इसमें यूज किया गया है फिर बच्चे के लिए मेरा सजेशन है कि फिर आप इसे यूज नहीं करें। इसके बाद में ये पूछा गया कि इसके नुकसान के अंदर कुछ इसके जो मैंने आपको जो मैं इसके इल इफेक्ट्स बता रहा था उसमें एक और हो सकता है कि दांतों से रिलेटेड। जब हम एसिडिक फूड्स बच्चे को देते हैं तो ये जो दांतों का एनिमल जो है इसकी इरोजन हो सकता है, मतलब इसकी सतह इसकी परत को हटाएगा, तो ये इसके अंदर इसलिए हमेशा इसको डाइल्यूट करके दें। आप खुद भी यदि ले रहे हैं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, लोग सब लेते ही हैं। इसके बेनिफिट्स में बहुत जगह बताया गया है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, शुगर को मेंटेन करके चलता है, और आपका जो है हार्ट के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट्स इसके बारे में बहुत प्रचलित है कि ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एप्पल साइडर विनेगर से रिलेटेड मैंने भी पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये भी शेयर किया था कि ये मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह भी काम करता है। इसका आप स्प्रे बना सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ विनेगर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों को मिलाइए और रेपेलेंट की तरह से ये यूज करेंगे अगर आप उसे छिड़क देते हैं कमरे में। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं नो डाउट, लेकिन ध्यान बहुत रखना है एसिडिक नेचर है तो दांतों को गड़बड़ कर सकता है। और गैस्ट्रिक अपसेट, बच्चे की गैस्ट्रिक अपसेट या आप भी मात्रा कम रखनी है, स्टार्टिंग जो करना है वो कम मात्रा से करना है और नजर रखनी है, बस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 6 से 12 महीने में फिर बता देता हूँ, 6 से 12 महीने के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। इसकी जो भी सर्विंग्स है उसके ऊपर आपको ड्रॉप्स डाल करके देना है। 12 महीने के ऊपर एज ए लिक्विड इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन अच्छे से डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर डाइल्यूट होना चाहिए। वाटर के अंदर आपने डाइल्यूट कर लिया, धीरे धीरे आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच से 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच तक। तो इस तरह से इसके बेनिफिट रहेंगे। तो ये इससे रिलेटेड यदि आपको लगता है कि और कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा यदि आपका मेरे पास कोई कमेंट आता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं उसका रिप्लाई करूं या उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ऐसे मेरे बहुत से वीडियो जो मैं आपके कमेंट से बनाता हूं। तो उम्मीद करता हूं विनेगर से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल।